तो सर पता है आप लोग कि आज बात क्या करने वाले हैं। आज तो देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, जो कि बहुत अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो देखते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है वो आवश्यकता पहले देख लेते हैं। आपको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता क्या है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गिनती को संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, अनंत तक हो जाएगा। चलिए समझ जाएंगे अनंत तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इसमें आपको शून्य शामिल कर दिया जाए, यानी कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देंगे, उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 ये भी अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की भी आवश्यकता होता है। पूर्णांक संख्या भी देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ शून्य, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, -1 -2 और -3 हो जाएगा, इधर 1 2 ये सब ऐसे करके अनंत क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक संख्या। उसके बाद सम संख्या तो पता होगा सर आप लोग को, 2 4 6 8 जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 ये सब हो जाएगा। भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कट जाए, यानी दूसरे से विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये सब भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो। चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो किसी से विभाजित ना हो। चलिए 5 ले लेते हैं, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये भी अनंत तक सब हो जाएगा। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ तक। उसके बाद एक और चीज़ आता है सर जो इम्पोर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय। इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय। परिमेय की बात करते हैं। परिमेय का आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, वैसे संख्या जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, 4/2। ठीक है, अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में ना लिखा हो, यानी कि 4/2 ना लिखा रहे। ठीक है, यानी कि p/q के रूप में ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे में तो आप समझ गए, मैंने 4/2 हो सकता है परिमेय संख्या, 5/2 ये सब हो गया। इसका बात करें तो रूट में लगा रहेगा, रूट में, तो रूट में हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपका फंसता है। ठीक है, √2 तो होगा, लेकिन इसका बटा 1 तो होता है, ये p/q के रूप में तो हुआ, तो फिर ये अपरिमेय संख्या कैसे है, ऐसा हो सकता है ना, कैसे है। तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहचानने का तरीका बहुत अच्छा है। कैसे होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जो p और q है वो पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक होता है तो क्या होगा, परिमेय होगा, लेकिन पूर्णांक नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो पूर्णांक नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या पढ़े है ना, तो √2 तो है ही नहीं है, तो इसमें पूर्णांक है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। और जिसमें पूर्णांक होगा, पूर्णांक क्या हो जाएगा, 4 तो है, ये पूर्णांक है, 2 भी है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, √2, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या, एक पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है। जैसे देख लेते हैं, √3/2 ले लेते हैं, तो आपका पूर्णांक है, पूर्णांक होगा, लेकिन ये जो रूट वाला 3 है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो सर स्टार्ट करेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर है मैथ का, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1, यानी पहला प्रश्न देखेंगे। आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का मसा क्या होता है, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, इसको ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। अब ये होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए इसका सूत्र होता है, ध्यान देंगे, A = BQ + R होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, A = BQ + R। अब A किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, Q किसको बोलते हैं, R किसको बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो ध्यान देंगे, ये 2 तो आपको संख्या दिया रहेगा, जो छोटा रहेगा उसको आपको मान लेना है B मानना है, हाँ B मानना है। B क्या हो जाएगा, तो 135, B = 135, और जो बड़ा रहे उसको A मान लेना है, A = 225। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
ए वाले को यानी कि इसमें इससे भाग देना है 135, ठीक है, और ए को रख लेंगे 225, यही है। इसको क्या माने आप, बी, इसको ए, ठीक है। इधर जो आता है उसको हम क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू। और जो शेषफल बचता है यहाँ पे वो आपका आर होता है। इतना समझ गया। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी को, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब 135 से कितना बार लग सकता है सर, 2 बार तो नहीं लग सकता है, 2 बार तो अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 बार लगेगा, एक लिखेंगे और यहाँ पे 135 हो जाएगा, और एक घटाएंगे तो 0, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 1 में से घटेगा तो 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको फिर 135 वाले को यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 135 यहाँ रखेंगे, और फिर इसमें भाग लगाएंगे 90 से। तो 90 से लगाएंगे तो 1 मरतबे लग सकता है, यानी कि 90। फिर उसके बाद घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 में से 9 तो 4 आ जाएगा, कितना बचा, 45। अच्छा से समझना है इसको। उसके बाद इस 90 को यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ का यहाँ रखें तो इसको भी यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। अब देखिए 45 से तो लग सकता है 2 मरतबे, कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे खत्म हुआ। देखिए ए भी शेषफल बचेगा, ए भी शेषफल बचेगा, ए भी शेषफल होगा, ये ना होगा। इसके लिए ए शेषफल है, इसके लिए ए शेषफल हो जाएगा, इसके लिए ए शेषफल होगा। शेषफल करने का मतलब आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सूत्र पे कैसे रखेंगे, तो ए आपका ए किसको माने 225 को, तो लिख देंगे 225 बराबर बी का कितना है 135, लिखेंगे 135। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कोई चीज नहीं, यानी कि गुना, ठीक है। क्यू, क्यू कितना है तो 1 है, इधर वाले को क्यू माने 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और प्लस, प्लस है तो प्लस देंगे। आर कितना है तो इसके लिए आर ए वाला हो जाएगा, यानी कि 90, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ध्यान दीजिए इस वाले को फिर यहाँ पे आ गया बीच में, तो ए मानेंगे, इस वाले को आपको यहाँ पे लाना होगा 135 बराबर, फिर इसको यहाँ पे ला लेंगे 90, ठीक है। अब उसके बाद 90 इस वाले को, अब इसमें कितना से भाग कर सकते हैं 135 में 90 से, तो गुने 1 से होगा, 1 है तो 1 को, फिर प्लस। अब देखिए उसके बाद नीचे वाला कितना हो जाएगा 45, ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे ला लेते हैं, नहीं तो इस वाले को यहाँ पे ला लेंगे, ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को यहाँ पे, फिर उसके बाद बराबर 45, ठीक है, इस वाले को, और गुने कितना है 2, फिर 2 दे देंगे, और प्लस, प्लस के बाद क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब यूक्लिड विभाजन इस पे पूछ रहा है, तो क्या होगा सर, जो यहाँ पे आएगा ना वही आपका HCF बन जाएगा। HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। तो समझ में आ गया होगा। थोड़ी कठिनाई होता है शुरू में, क्योंकि ये मैथ्स का पहला चैप्टर है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो थोड़ी तकलीफ होगी। चलिए कोई नहीं, बने रहिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा अच्छा से। पहला तो बन गया, दूसरा में भी क्या करना है, दूसरा में भी वही काम करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे छोड़ देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाले को यहाँ पे पहले ले लेते हैं, 196 भागे कितना है 38,220, यही है। अब इससे कितना बार लगा सकते हैं सर, कितना बार नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमको याद है सर 195 बार में लग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 195 बार में 0 घटाएंगे तो खत्म होगा, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, यानी कि पूरा 0 आ जाएगा, और आपका बच्चा क्या, यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि 0 आएगा। तो इसको सूत्र पर लिखना है, ए किसको मानते हैं, ए होता है ए, ठीक है, ये हो जाता है बी, ए वाला हो जाता है क्यू, और ए वाला हो जाता है आर। तो आपको क्या करना है, ए कितना है 38,220, ठीक है, बराबर बी कितना हो जाएगा तो 196, और गुने क्यू, क्यू कितना है 195 हो जाएगा, और प्लस, प्लस तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे आर कितना है तो आर 0 है, यानी कि यहाँ पे रखेंगे 0। अब इसको फिर बनाते आगे, अब बनेगा है नहीं कि कुछ तो बचा नहीं, जब शेषफल आ जाता है 0 उसके बाद आगे तो सॉल्व होगा नहीं, यानी कि आपका HCF यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 196। HCF कितना हो जाएगा, x से बराबर 196, ये भी अपना बन के तैयार हो गया। रहा एक और क्वेश्चन, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, इसको फिर मिटाते हैं। चलिए आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जिनका एग्जाम है, और बाकी लोग अच्छे से देखिए।
हाँ, इसको क्या करना है, तो छोटे वाले को क्या करना है, b मानना है, बड़े वाले को a मानना है। ठीक है, तो बड़े वाले को हम चलिए भाग कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं उसको, 255 और 8 6 7। ठीक है, इसमें से कितना मरतबे इससे भाग लगाएंगे कि इसमें हो जाएगा, ये देखना है सर। तो अगर 2 से लगाते हैं तो 2 2 6 650, 3 से लगाते हैं, 4 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, क्योंकि 3 5 3 15 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 से 75 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 आ गया, 16 में से 7 यानी कि कितना आ जाएगा, 255 है, सॉरी 255 है सर। चलिए 255 है, तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 तो 1, यानी 102 बचा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले भाग को यहाँ पे लाएंगे, 255 है, चलिए 255 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग लगाना है तो कितना मरतबे लग सकता है, तो 2 मरतबे लग जाएगा, यानी कि 204 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 1 ये 5 आ जाएगा, बस ये खत्म हो जाएगा, कि 0 आ जाएगा। आप कटिस लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद अब फिर इस वाले को यहाँ आप लिखेंगे 102। अब 51 से कितना बार में लग सकता है, तो 2 बार में हो जाएगा ना, तो 2 लिखेंगे, 51 दूना 102 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो 0 बचेगा, ये भी 0 0, यानी कि टोटल करके 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो a कितना है, तो a इसको मानते हैं, b ये हो जाता है, q ये हो जाता है और r ये हो जाता है। तो a को हम लेंगे 867 बराबर b कितना है 255 गुने 3। ठीक है, प्लस r कितना है 102 आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, a, तो देखिए इस वाले को यहाँ भी देख सकते हैं, या इस वाले को बाहर निकाल लेंगे, तो 255 बराबर। ठीक है, अब 255 तो 102 से इसमें कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कितना बार में हो जाएगा सर, यहाँ पे 102 तो लिखना पड़ेगा, पहले तो 102 लिखना होगा। चलिए डिवाइड की बात है तो 2 हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा, तो 51 बचेगा। फिर ठीक है, उसके बाद इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर, इस वाले को यहाँ पे लिख लेंगे 51 गुने, इसमें डिवाइड करना है कितना बार में होगा, तो 2 बार में होगा। ठीक है, प्लस क्या बचेगा 0, जो यहाँ पे आता है वही HCF हो जाता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 51 हो जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं, या भाग करके फिर देखेंगे कौन पोजीशन किसका कहाँ पे है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जल्दी, तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, वैसा संख्या बताना है जो दोनों मार्च कर सकते हैं। चलिए तो कैसे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन से बनाना है, यानी कि a बराबर BQ प्लस R, इसे बनाना है। आपको कितना दिया है, तो 6 से 16 और 32 में भाग कर देना है। ठीक है, तो आप कितना बार में करेंगे, अप्रोक्स कितना हो सकता है, 19 लेते हैं, 19 दूना 38 का 8 हासिल 3, 19 57 और 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और 16 में से 8 घटेगा 8 बचेगा 0 0, फिर उसके बाद 32 और ये लगेगा 4 और यहाँ पे 32 हो जाएगा, एक खत्म, यानी कि जो बचा 8। ठीक है, अब इसको आप इसी पे दर्शा देना है, ए बराबर BQ प्लस R होता है। तो ये किसको मानते हैं, इसको ए होता है, बी होता है, इसको Q बोलते हैं, और जो शेषफल आता है उसको R बोलते हैं। तो यहाँ पे ए तो लिख देंगे कितना 6 से 16 बराबर B कितना है, तो 32 है, गुने Q कितना है 19 है, प्लस R कितना है, तो 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो 32 को यहाँ पे ऐड करेंगे और 8 को यहाँ पे गुने 4। ठीक है,
और प्लस शून्य। अब इसके लिए ए बी बन जाएगा अपने आप के लिए, ठीक है, और ए क्यू बनेगा और ए आर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब शेषफल तो शून्य बच गया, तो आपका जो HCF होगा, HCF होगा वो कितना होगा, 8 होगा। यही तो करना है, बहुत ईजी, ऐसे बना देंगे हो जाएगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। जैसे इक्विलिट विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग की बात हो रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज कुछ था उसको लिख दिए हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, ठीक है। और सभी का वर्ग क्या होगा, तो 3m या 3m+1 के रूप में किसी पूर्णांक के लिए लिख सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अब, ठीक है, प्रत्येक को क्या करेंगे, तो वर्ग कर रहा है ना, वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर चलिए इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q, इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और q का वर्ग रहेगा, q का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फिर इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं, 3 बाहर तो हो जाएगा 3q² हो गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, जहां 3q² यानी कि m बराबर 3q², यानी कि m बराबर क्या है, 3q² है। तो आप इसको क्या निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बना देते हैं 3m बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, उसके बाद 3q+1, इसको देखते हैं, 3 या लिख देंगे, या 3q+1 इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, a² यानी कि a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab, या यहाँ पे 2ab कैट कीजिए, अच्छा रहेगा, 2a और b प्लस b², ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 3 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, और q² इसको करेंगे मल्टीपल तो प्लस 6q हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक करेंगे 3 दूना 6, 6 एकम 6q हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसको आप आगे लिख सकते हैं कैसे, तो 3 अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पे बचेगा 3q², ठीक है, प्लस यहाँ पे 2q, और इसको बाहर निकाल देते हैं, +1 को बाहर निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहां, चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं, जहां m बराबर 3q² प्लस 2q होगा, ठीक है, m बराबर 2q होगा। तो आपका क्या बचेगा, इसके जगह पे आप m लिखेंगे ना, तो आपका बचेगा 3m+1 आ जाएगा। चलिए एक और पॉइंट है उसको देखते हैं, या क्या बच गया, 3q+2, तो यहाँ पे करेंगे 3q+2, इसका भी वर्ग कर देते हैं, इसका भी वही काम करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 यानी कि aq, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2a और b हो जाएगा, 2 प्लस b², b कितना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 q² रहेगा, ठीक है, q² रहेगा, इसको मल्टीपल करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि प्लस 12 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे अब, तो कॉमन निकालेंगे, कैसे, तो 3 अगर बाहर निकालते हैं तो इसको कितना आ जाएगा, 3q² और प्लस 4q, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 कैसे, तो आप लिख सकते हैं 3 एकम 3, ठीक है, प्लस 1
और एक को बाहर निकालेंगे ताकि उसको गुना करने के बाद भी ऐड करेंगे तो आपका 4 ही आएगा। जैसे इससे 30 से इसमें गुना करेंगे, 3 एकम 3 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3, लेकिन एक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे आप तोड़ सकते हैं। तो फिर वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा क्या, जहां 3m कर लेते हैं पहले, जहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसकी जगह पे m रख देंगे, आ जाएगा क्या आएगा, तो 3m प्लस 1 ये आ जाएगा। थोड़ा सा और लैंग्वेज है, जगह तो है नहीं, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यह सभी या प्रमाणित होता है कि, चलिए नोट कर लेंगे, चलिए लिख देते हैं, या प्रमाणित होता है कि धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m प्लस 3m होगा ना, अच्छा m प्लस 3m कर लेते हैं, 3m या 3m प्लस 1 का हो सकता है, होगा लिख लीजिए, होगा। चलिए बन गया, ये तो बहुत इजी है, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। और क्या करना है इसमें, इसके बाद मतलब वही क्वेश्चन सेम है, उसमें आपको सिर्फ घन करना है, क्यूब लगाना है, बाकी वो भी बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।